शहर से कोसों दूर पहाड़ों के बीच जंगल के बीच स्थित एक गांव बस्ती नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां रक्षाबंधन के दिन हर घर में चहल पहल रहती थी। लेकिन गांव के आखिरी छोर पर बनी एक टूटी सी झोपड़ी, जहां रहती थी मीरा नाम की एक लड़की, सुबह सुबह अपनी चौखट के पास बैठी हुई थी। मीरा स्वभाव की बहुत शांत लड़की थी और उसका बड़ा भाई राघव पिछले 3 साल से शहर में मजदूरी कर रहा था। वह सिर्फ रक्षाबंधन पर आया करता था, लेकिन इस बार रक्षाबंधन पर राघव का कोई पता नहीं था। मीरा अपने पास बैठी हुई और अपने आप से बड़बड़ाते हुए बोल रही थी, भैया, मैंने इस बार तुम्हारे लिए बाजार से राखी नहीं खरीदी। मैंने खुद अपने हाथों से ये राखी बनाई है, क्योंकि मुझे लगा कि जिस भाई ने बचपन से मेरी हर छोटी छोटी ज़रूरत पूरी करने के लिए अपनी ज़रूरतों को छोड़ा हो, उसकी कलाई पर बाजार की चमकीली हुई राखी से ज़्यादा मेरी मेहनत की मेरा प्यार होना चाहिए। लेकिन तुम अभी तक घर नहीं आए और पता नहीं क्यों आज सुबह से मेरे मन में बार बार कुछ डर सा आ रहा है और जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। पता नहीं कहाँ होंगे मेरे भैया। तभी झोपड़ी के बाहर एक गांव का ही व्यक्ति आया, हरिया काका नाम का। हरिया काका उससे बोला, मीरा बेटी, तू बहुत देर से यहाँ बैठी है। सुबह से इसी रास्ते पर क्या कर रही है? लेकिन अगर राघव अभी तक घर नहीं आया तो तू ज़्यादा उम्मीद मत रख, क्योंकि शहर से आने वाली आखिरी बस भी 2 घंटे पहले गांव से निकल चुकी है और उसके बाद जंगल वाले रास्ते से कोई आदमी अकेला होकर गांव में आने की हिम्मत भी नहीं करता। ये बात तो तुझे भी अच्छे से पता है। मीरा ने तुरंत उसकी तरफ देखा और बोला, काका, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरा भाई हर साल इसी रास्ते से आता है और उसे इस जंगल से डर नहीं लगता। वह कहता है कि जंगल डर के लिए नहीं होता, बल्कि डर तो दिमाग में होता है, दिमाग में। आप ऐसे मत सोचिए, वो आएगा। बेटी, मैं तुझे डराना नहीं चाहता, लेकिन कल रात मैंने जंगल में पुराने पुल के पास एक टूटी हुई मोटरसाइकिल देखी थी और उसके पास जमीन पर खून के निशान भी थे। इसलिए अगर राघव उसी रास्ते से आ रहा था तो उसकी तलाशी करनी चाहिए एक बार। अगर मेरे भाई के साथ कुछ ऐसा हुआ है तो मैं घर बैठकर रोने वालों में से नहीं हूँ। चाहे वे जंगल कितना भी खतरनाक हो, चाहे उस रास्ते पर कोई भी आ जाए, मैं अपने भाई को वापस ढूंढ कर लाऊंगी, क्योंकि आज रक्षाबंधन है और मैं अपनी राखी उसके हाथ में बांध देने बिना इस त्योहार को पूरा नहीं होने दूंगी, चाहे जो मर्जी होए। चलिए काका, एक बार उसकी तलाशी करने चलते हैं। क्या पता वो जंगल से ही आ रहा हो, उसके पास इतना वजन है, सामान है, तो क्या पता वो काम से थोड़ा लेट हो गया हो। इसलिए चलिए काका, हम यहाँ पर रुककर कोई फायदा नहीं है, चलो देखते हैं जंगल में जाके। मीरा और हरिया काका जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल के अंदर जाते ही रास्ता सुनसान होना शुरू हो गया। कुछ देर चलने के बाद उन्हें झाड़ियों में से अलग अलग आवाज़ें आना शुरू हुई। जंगल वाकई में काफ़ी सुनसान और डरावना था। कुछ पल चलने के बाद उन्हें उसी रास्ते पर एक पुराना गमछा जैसा एक कपड़ा मिला, जिसे देखकर दोनों एकदम अचंभे में पड़ गए। आखिरकार जंगल में ये कपड़ा आखिर आया कहाँ से? मीरा ने बड़े ध्यान से उस कपड़े को देखा। उसके बाद वह उसके पास बैठकर रोने लगी और बोली, ये तो मेरे बड़े भैया राघव का कपड़ा है। नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, इसमें तो खून भी लगा है। अगर मेरे भाई को चोट लगी है तो वह कहाँ है? उसे किसने चोट पहुंचाई? और आखिर वो इस जंगल में गया ही क्यों था? क्योंकि राघव हमेशा कहता था कि जंगल के अंदर पुरानी हवेली के पास कभी मत जाना। हरिया काका ने थोड़ा सोचते हुए जमीन की तरफ देखा और बोला, बेटी, उस तरफ मत जाना, क्योंकि आगे वही पुरानी हवेली है जिसके बारे में गांव में वर्षों से कहा जाता है कि वहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन रात में वहाँ रोने चीखने जैसी आवाज़ें आती हैं। और शायद तुमने बचपन में कहानी सुनी ही होगी,
आखिर उस हवेली में ऐसा हुआ था जो आखिरकार लोग वहाँ पर अब जाने से मना करते हैं। इसलिए बेटी तुम उस हवेली के पास मत जाओ। जिद तो कर रही हो तुम, साथ में मैं भी चल लूँगा, लेकिन चलने वाली बात ही नहीं है वहाँ पर। मीरा ने बिना डरते हुए काका से कहा, काका लोग क्या कहें मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि मेरा भाई इस जंगल में है और अगर उसके कदम इस हवेली तक गए हैं तो मैं भी वहीं जाऊंगी, क्योंकि आज अगर मैं डर कर लौट आ गई तो शायद उसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी और मैं अपनी ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए मैं घर तो नहीं बैठूंगी काका, चाहे आप मुझे कितना भी कहें, मैं एक बार उसका पता लगाने उस हवेली तक जाऊंगी ज़रूर। दोनों काका और मीरा आगे बढ़ते हैं। तभी झाड़ियों में से आवाज़ आती है, मीरा डर जाती है। मीरा काका से बोलती है, काका आपने सुना कोई मेरा नाम ले रहा है, शायद भैया होंगे। राघव भैया हमारे साथ मजाक कर रहे हैं यहाँ पर छुप कर, पर वो अगर यहाँ पे हैं तो अभी तक घर क्यों नहीं लौट पाए। नहीं नहीं, ये राघव भैया की आवाज़ नहीं हो सकती। तभी हरिया काका ने घबराकर कहा, हाँ बेटी मैंने सुना है, लेकिन वह आवाज़ इंसान की आवाज़ नहीं लग रही मुझे वह आवाज़ किसी भूतिया जैसी चीज़ की आवाज़ लग रही है और शायद हमें इस आवाज़ का पीछा भी नहीं करना चाहिए। सही कह रहा हूँ ना मैं? और अगर हम इसका पीछा करेंगे तो हम फंस जाएंगे। इतनी देर में फिर से आवाज़ आई, मीरा वापस चली जा। मीरा ने चारों तरफ देखा और बोला, जिसे भी मेरे भाई के बारे में पता है वे सामने आकर बात करे, क्योंकि अपने भाई को छोड़कर मैं यहाँ से वापस जाऊंगी नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए। प्लीज मेरे भाई को वापस लौटा दो। सो गाइस आपको क्या लगता है, क्या मीरा जान बचाकर अपने भाई की यहाँ से वापस ले जा पाएगी? ये जानने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना पड़ेगा। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड पार्ट 2 अभी बाकी।